तो दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज का जो सब्जेक्ट है वो उन किसान भाइयों के लिए बहुत खास है जिनके पास पूंजी नहीं है मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वो मछली पालन अच्छे से कर सकते हैं। जी हाँ, इसे साबित करने के लिए हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर ने पूरा कर दिया है। ICAR यूनिट जो है हमारी भारतीय कृषि अनुसंधान का एक सेक्टर है, उसने ये साबित कर दिया कि आप कर सकते हैं ऐसा। तो इसी पे आज का वीडियो है। चूँकि ये साइंटिफिकली अब ये प्रूफ हो गया है, तो मैं ये वीडियो आपके लिए बनाना मेरे लिए ज़रूरी हो गया है। तो अगर आपके पास पूंजी नहीं है और आपके पास 1 बीघा या उससे अधिक 1 एकड़ या उससे अधिक तालाब है, तो आप बिल्कुल आराम से बिल्कुल न के बराबर पूंजी में भी आप अच्छी से अच्छी कमाई कर सकते हैं। आप 1 एकड़ में मान के चलिए आप 2.5 से 3 लाख रुपया भी आराम से निकाल सकते हैं, वो भी सिर्फ गोबर से। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ गोबर से कैसे? इसको हमारी भारतीय अनुसंधान केंद्र जो कृषि की है, ICAR यूनिट बोलते हैं उसको, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसने साबित कर दिया है कि गोबर से आप मछली पालन, कार्प मछली, सभी मछलियां नहीं, कार्प मछली, सेहरे वाली मछलियों का पालन आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। उसके गोबर में, उसके मल में, जानवरों के मल में, गाय भैंस के गोबर में मौजूद जो न्यूट्रिएंट होता है वो एक तरह का प्रोटीन का ही अपघटक होता है। क्योंकि जो भी रूमेंट्स होते हैं, गाय भैंस या कुछ भी हैं, वो जो हरी पत्तियां, प्लांट्स वगैरह जो लेते हैं, तो इनमें ऐसी क्षमता होती है कि जो प्लांट प्रोटीन होता है उसको ये कन्वर्ट करके अपने प्रोटीन में ये चेंज कर लेते हैं। तो जो पाचन के बाद जो चीज़ें मिलती हैं अपघटक के रूप में, मल के रूप में, विष्ठा के रूप में, तो वो गोबर जो है इनके लिए फुल ऑफ न्यूट्रिएंट का काम करता है। उसमें मौजूद जो नाइट्रोजन होता है वो मछलियों के लिए बहुत अच्छे एक फीड का काम करता है। इसके साथ के साथ अगर बकरी की मिंगनी भी है, चूँकि बकरी भी चारा खाती है, बकरी का भी जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो मिंगनी है, उसमें भी बहुत बढ़िया न्यूट्रिएंट होता है। तो ग्रास कार्प हमारा उस मिंगनी को बहुत अच्छे से लेता है। जो बकरी पूरी तरीके से चराई पे है, अगर उसकी मिंगनी जिसमें आप ग्रास कार्प आपने डाला हुआ है, अगर उसका मिंगनी आप सीधे सीधे ग्रास कार्प को खिलाएं, वो खाएगी, क्योंकि रहता तो प्लांट का ही पूरा हिस्सा है। वो खाएगी, एक तरह से वो पूरा डाइजेस्टेबल होता है पहले, क्योंकि बकरी पहले खाई हुई होती है, वो डाइजेस्ट पहले हो चुका होता है। अब आपका ग्रास कार्प खाएगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इससे रिसर्च से ये साबित हुआ है कि ये मछली जो है गोबर से आपकी बहुत अच्छी तरीके से कार्प मछली पल सकती है। लेकिन एक ही तरह की मछली आपको नहीं डालना है। अगर आपको ऐसे पालन करना है तो एक तरह की मछली नहीं डालना है, सारे सेगमेंट की मछली डालनी है। क्योंकि तमाम, यहाँ आपको एक चीज़ समझने वाली बात है जो साइंटिफिकली आपको समझना है। पूरे प्लैंकटन का जो हिस्सा होता है तालाब में, वो 60-70% अपर पार्ट में ही होता है, मिड से अपर पार्ट में होता है। क्यों? क्योंकि सनरेज जो होता है उससे जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो चीज़ें बनती हैं, जो न्यूट्रिएंट बनता है, जो प्लैंकटन बनता है, वो अपर पार्ट में होता है। और बाकी जो लोअर पार्ट में होता है नीचे, वो 20% ही रह जाता है, 30% ही रह जाता है। तो जो तालाब आप बनाएंगे वो करीब ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 फीट ही गहरा हो, ताकि फोटोसिंथेसिस अच्छी तरह हो। और मछलियां आपको पूरे कालम के हिसाब से ही डालना है। साइंटिफिकली आप उल जलूल या पूरा ओवर स्टॉक करके कि गोबर खिलाना है तो पूरा डाल दो, नहीं करना है ऐसा। आपको सिस्टम से ही डालना है, कम मात्रा में डालना है, ताकि उनको अच्छा न्यूट्रिएंट मिले। कैसे पालना है वो अब आपको बताते हैं। कैसे इससे पालन करना है ये आपको समझने की ज़रूरत है। पहले जब तालाब की तैयारी हो जाए, लाइमिंग वगैरह हो जाए, तो आपको यहाँ तालाब में आपको गोबर 2000 kg पर एकड़ पहले डालना है। 2000 किलो कच्चा गोबर। जी हाँ, पहला पॉइंट, कच्चा गोबर। कच्चा गोबर विद इन वीक
उससे पुराना नहीं। इसके बाद बैक्टीरिया उसमें पनप जाते हैं और फिर आपको समय समय पे फिर आपको इंसेक्ट वगैरह के लिए आपको दवाएं डालनी पड़ेंगी। इससे फिर प्लैंकटन आपका क्रैश होगा। जो आप चीज़ कर रहे हैं फिर उसको हटाने, फिर उसको बचाने की मुसीबत आपको फिर झेलनी पड़ जाएगी। तो आपको समय रहते 2-3 दिन 4 दिन का आप डालिए 2000 किलो पहले, फिर बाई मंथ 1000 kg गोबर काउडंग आपको बराबर फिर यूज़ करना है। ये चीज़ करना है। चूने का प्रयोग आपको बराबर करना है, हर 25 दिन 30 दिन पे चूना आपको डालना है। इसके बाद बीच में कभी भी आपको ज़रूरत पड़ी, अगर आपको लगता है, नेटिंग आपको बराबर करना है। नेटिंग करने से क्या होगा कि अगर जब भी कभी आपको कोई इन्फेक्शन मछली के शल्क में लगे, कोई लीस या जो है आपको इंसेक्ट एक्टोपैरासाइट्स वगैरह आपको दिखे, तो उस समय आपको गोबर थोड़ा रोक देना है। और सबसे ज़रूरी सावधानी गोबर से पालन करना है तो आपके तालाब में कोई एक भी वुडन चीज़ नहीं रहनी चाहिए। अगर वुडन रहेगा तो कुछ और भी आपको इन्फेक्शन झेलना पड़ेगा, नहीं तो लीस और जो जू वगैरह का वो चीज़ है, जो एक्टोपैरासाइट्स वगैरह होते हैं, उनका अटैक आप रोक नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ वुडन चीज़ें आपके तालाब में नहीं रहनी चाहिए। और आप जो गोबर डालेंगे वो कच्चा डालेंगे, ना कि आप खाद डालेंगे या बहुत पुराना गोबर डालेंगे। एक चीज़, बारिश के मौसम में ये चीज़ें थोड़ी सी आपको कम करनी पड़ेंगी। जब ओवर आपका प्लैंटन रहे, आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ग्रीनरी बनी हुई है, प्लैंटन ब्लूम बना हुआ है, तो उस समय आप गोबर को थोड़ा सा होल्ड करें। ऐसा नहीं हो कि गोबर से तैयारी करनी है, गोबर खिलाना है तो गोबर आप चाहे जो हो, गोबर आपको डालना ही डालना है। किसी डॉक्टर ने नहीं बताया आपको अपने तालाब के अकॉर्डिंगली उसको यूज़ करना है। अभी तालाब का माहौल ठीक है, डालना है। जब आपको कभी ऐसा लगे तो थोड़ा मात्रा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको फिर आप दूसरे ट्रैक पे फिर जाएंगे तो थोड़ा सा आपको दवाइयों पे भी खर्च और फिर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपकी मछलियाँ बहुत अच्छे तरीके से रोहू, कतला, मृगल या कॉमन कार्प या ग्रास कार्प, ये मछलियाँ आपकी बहुत अच्छे तरीके से पल जाएंगी। स्टॉक के मामले में आपको ये ध्यान देना है कि सीमित मात्रा में आप करें, स्टॉक सीमित मात्रा में करें। कोशिश हो पर एकड़ अगर 2000 मछली डालते हैं तो निश्चित रूप से कोई भी 2 किलो 1.5 किलो से कम की मछली नहीं निकलेगी। अनुपात रोहू, कतला, मृगल का साइंटिफिकली ठीक ठाक होना चाहिए। 60% में आपको रोहू और मृगल डालना है। कतला आपको 40% या उससे कम डालना है। कतला हो सके तो 30% में जाइए, 70% में इनको ले जाइए। 70% में फिर ग्रास और रोहू और मृगल ये सब मिला के डालिए। नया तालाब हो, बनाया हुआ तालाब हो, उसमें कॉमन कार्प आप मत डालिए। इस तरीके से आप कल्चर करें। और अगर आप गोबर से कल्चर करेंगे तो मंथली आप पोटेशियम परमैंगनेट की ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ेगी। आप उसके छिड़काव करें, उससे क्या होगा कि कोई अनवांटेड चीज़ें तालाब में डिस्टर्ब नहीं करेंगी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से करेंगे तो गोबर से ही आप आराम से 2 से 3 लाख रुपया आप पर एकड़ निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।